हमें अपने कन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं। पुरानी साइकिल से काम चलाओ, तुम इस कार से काम चला सकते हो, मुझे फास्ट फूड से काम चलाना पड़ा, या एवेंजर फैंस को स्पाइडरमैन से काम चलाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा एडवांस स्ट्रक्चर है वो है काम चलाना, यानी कि आपके पास जो कुछ भी है उसी से काम चलाना, हालांकि ये आपके लिए काफ़ी नहीं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, उसे मोबाइल से काम चलाना पड़ा। काम चलाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक डू, यानी कि हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल है उसी से काम चलाना, हालांकि ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं या ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसे मोबाइल से काम चलाना पड़ा, यानी उसकी मजबूरी थी कि उसने मोबाइल से काम चलाई। हो सकता है उसको ज़रूरत कंप्यूटर की थी लेकिन उसके पास कंप्यूटर नहीं थे, इस वजह से उसने मोबाइल से ही काम चला लिया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम मेक डू का यूज करते हैं। हमारे सेंटेंस में है से काम चलाना, यानी कि मोबाइल से काम चलाना। तो से के लिए हम प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम से काम चलाना के लिए मेक डू विथ का यूज करेंगे। तो अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं, उसे मोबाइल से काम चलाना पड़ा। ही हैड टू मेक डू विथ अ मोबाइल, ही हैड टू मेक डू विथ अ मोबाइल। पड़ा के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे मोबाइल के बिना काम चलाना पड़ा। तो काम चलाने के लिए तो हम मेक डू का यूज करते हैं, लेकिन के बिना के लिए हम विदाउट का यूज करेंगे, यानी कि मेक डू विदाउट का यूज होगा यहाँ पर। यानी कि मेक डू के बाद प्रीपोजिशन या तो विथ यूज होगा या विदाउट यूज होगा। उसे मोबाइल के बिना काम चलाना पड़ा, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही हैड टू मेक डू विदाउट अ मोबाइल, ही हैड टू मेक डू विदाउट अ मोबाइल। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेक डू विथ या मेक डू विदाउट का यूज करते हैं, उसके बाद जो कुछ भी रहता है उसको लास्ट में लिखते हैं। मेक डू एक वर्ब है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म मेड डू होता है। तो वर्ब की जब फॉर्म चेंज करते हैं तो इस वर्ब में सिर्फ मेक चेंज होता है, डू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, डू हमेशा डू ही होता है। मेक डू किसी भी टेंस में या किसी भी मॉडल के साथ यूज हो सकता है। तो इसे हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वह पुराने यूनिफॉर्म से काम चला रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर मेक डू का मेकिंग डू हो जाएगा। तो अब इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, वह पुराने यूनिफॉर्म से काम चला रही है। सी इज़ मेकिंग डू विथ एन ओल्ड यूनिफॉर्म, सी इज़ मेकिंग डू विथ एन ओल्ड यूनिफॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह कक्षा 9 में बिना किताब के काम चलाया। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे ही मेड डू विदाउट बुक्स इन क्लास 9th, ही मेड डू विदाउट बुक्स इन क्लास 9th। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं 1 वर्ष से इस बाइक से काम चला रहा हूँ। तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन मेकिंग डू विद दिस बाइक फॉर 1 ईयर, आई हैव बीन मेकिंग डू विद दिस बाइक फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इस कार से काम चला सकते हो। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे यू कैन मेक डू विद दिस कार, यू कैन मेक डू विद दिस कार। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेक डू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन के साथ यूज हुआ है। अब मेक डू का यूज हम कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पुरानी साइकिल से काम चलाओ। हमें पता है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, मेक डू विथ एन ओल्ड बाइसिकल, मेक डू विथ एन ओल्ड बाइसिकल, यानी कि पुरानी साइकिल से काम चलाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मेक डू विथ ओल्ड बाइक अंटिल आई डोंट गेट द जॉब, यानी कि जब तक मैं नौकरी नहीं पाता तब तक पुरानी बाइक से काम चलाओ। अंटिल मीन्स जब तक होता है। अब मेक डू के कोलोकेशन को समझते हैं। तो मेक डू के बाद विथ या विदाउट तो आता ही है, उसके बाद समथिंग आता है। समथिंग का मतलब कोई चीज़ होगा, मेक डू के बाद कोई चीज़ आएगी। जैसे आई हैव टू मेक डू विथ फास्ट फूड, यानी कि मुझे फास्ट फूड से काम चलाना पड़ा। तो फास्ट फूड आपका समथिंग है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टू मेक डू विथ ओल्ड क्लॉथ, यानी कि ओल्ड क्लॉथ आपका एक थिंग्स है। यानी मेक डू विथ समथिंग का मतलब मेक डू विथ के बाद कोई थिंग्स आएगा, जैसे बाइक, मोबाइल, कार, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं,
तो मेक डू विथ के बाद समवन का भी यूज होता है। समवन यूज होने का मतलब किसी पर्सन का नाम होगा, रमेश स्पाइडरमैन, या इसका प्रोनाउन यूज हो सकता है हिम, यू, देम, etc। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, अवेंजर फैंस विल हैव टू मेक डू विथ स्पाइडरमैन। इसका मतलब कि अवेंजर फैन को स्पाइडरमैन से ही काम चलाना पड़ेगा, यानी हो सकता है कि उन्हें आयरन मैन देखने को ना मिले, इस तरह का सेंस है। तो हम देख रहे हैं कि मेक डू विथ के बाद स्पाइडरमैन आया है, जो कि एक पर्सन है, यानी कि समवन को बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वी विल हैव टू मेक डू विथ रमेश इन आवर टीम, यानी कि हमें अपने टीम में रमेश से काम चलाना पड़ेगा। हो सकता है कि रमेश उतना अच्छा प्लेयर ना हो, फिर भी उससे काम चलाना पड़ेगा। तो रमेश भी समवन है, क्योंकि ये एक पर्सन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेक डू विथ के बाद समथिंग भी आता है और मेक डू विथ के बाद समवन भी आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे विल हैव टू मेक डू विथ यू, यानी कि उन्हें तुमसे काम चलाना पड़ेगा। अगर मेक डू के बाद समथिंग या समवन ना आए तो हम प्रीपोजिशन विथ या विदाउट भी यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैड नॉट मच मनी बट शी मेड डू, यानी उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन उसने काम चला लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।